हमने अपना क्यों क्लियर कर लिया। और पिछले 2 दिन से हम यही क्लियर कर रहे थे, और कल भी मैं आप लोगों को एक स्लाइड के माध्यम से ये बताया। अगर आप अपनी नौकरी, अपनी दुकानदारी या अपने वर्क इनकम के जो ग्राफ है उस पर अगर आप संतुष्ट नहीं भी है, या फिर अगर आप बोले कि नहीं मुझे नौकरी से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, मैं अच्छा तनख्वाह बना लिया हूं, अपनी सारी जिंदगी सेट कर लिया हूं, सब चीज बना लिया हूं, बढ़िया कर लिया हूं, तो भी दोस्त एक ऐसी कारण बताया था मैं कल आपको, जिससे ये क्लियर होता है कि आज अच्छे से अच्छे अधिकारी, अच्छे से अच्छे इनकम वाले लोग भी जो है ना इस लिविंग कॉस्ट से लेकर डरते हैं कि अगर आज हम 2025 में अगर 1 लाख का सामना कर भी लेते हैं, बाई चांस हम अपनी नौकरी या अपनी दुकानदारी से हम इतना कमा भी ले रहे हैं, तो आने वाले 20 साल में फिर से एक जीरो का सामना क्या कर पड़ेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग के ढक्कन खुल चुके हैं दोस्त, समझ में आ गया उनको कि क्यों करना है, और क्यों करना है तो उसके लिए क्या करना है बारी आती है, और क्या करना है मैंने आपको रास्ता बताया था। एक किसान से एग्जांपल देके बताया था रास्ता, कि इस रास्ते पे चल करके जो है ना हर इंसान जो है ना सक्सेस हुआ है, और इस बिजनेस में सक्सेस होने का यही रास्ता है। और दोस्त इस रास्ते पे आप तभी चल पाएंगे जब आपका विश्वास मजबूत हो। जी हाँ दोस्त, बिलीविंग इज अचीविंग, बिलीव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो रास्ता है जिस पे आज तक मैं चला आ रहा हूँ, अभी भी चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको इसी में चलना है। क्योंकि आप पेशेंस रखोगे और नजरिया रखोगे कि यस आने वाले 1 डेढ़ साल में इस बिजनेस से मैं कमाऊंगा लाख रुपए, आने वाले कुछ सालों में वाकई मुझे पुरानी जिंदगी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये पेशेंस को रख करके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक उस किसान की तरफ। और इसके लिए टेक्निक तो यूज करना होता है जिसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी हम बात करना चालू कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सी टेक्निक है जिसकी वजह से एक पेशेंस और एक एटीट्यूड ही जो है ना किसी किसान को जो है ईमानदारी से लगातार काम करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि खेती कैसी करनी है उस इंफॉर्मेशन पे उसको उसको बिलीव होता है। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस में भी दोस्त हम पेशेंस रखते हैं कि 1 साल मुझे देना है, मैं बोलता हूँ सिर्फ 1 साल, अपने जीवन के 1 साल। अगर आप 1 साल में बात करूं दोस्त तो 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते यानी कि बात करूं तो 52 शुक्रवार, 52 रविवार और 52 बुधवार। ये ग्रुप मीटिंग्स, ये ट्रेनिंग्स, ये प्रेजेंटेशन जो होते हैं, अगर ये 52 हफ्ते में 1 साल अगर पेशेंस रख के 1 साल 52 ट्रेनिंग प्लान और प्रेजेंटेशन ग्रुप मीटिंग अटेंड कर लिया आप, और उस 1 साल में हर ट्रेनिंग के बीच हर दिन अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया आप रखो कि 1 साल बाद मिलने वाला क्या है आपको, आप उसको पा सकते हो। अगर कोई एक भी पाया है तो आप पा सकते हो, क्योंकि आप सिस्टम के साथ हो, क्योंकि सिस्टम जो टेक्निक बता रहा है उस टेक्निक को आप यूज करने वाले हो। तो ये चीजें आपके साथ वो टेक्निक को यूज करने वाली और पेशेंस रखने की बात होती है तब, जब आप सिस्टम जो बता रहे हैं टेक्निक के उस सिस्टम पे बिलीव करोगे तब। जो ऑफलाइन आपको बता रहा है टेक्निक को कि क्या करना है आपको, आपने पेशेंस तो रखा है, धैर्य रखा है, 1 साल नहीं 2 साल लगे 3 साल लगे तब भी मैं आगे बढ़ूंगा, ओके बिल्कुल बढ़ोगे, बहुत गजब का पेशेंस है। आपने एटीट्यूड भी रखा है कि वाकई यार लाखों लाख रुपए आते हैं, हजार रुपए आते हैं, यहाँ पर बहुत कमाते हैं लोग, मेरा भी बदलेगा, 1 साल 2 साल बाद मेरा भी बदलेगा। लेकिन दोस्त अपने उस अपलाइन के ऊपर, अपने उस गाइडलाइन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर अगर हम बिलीव ही ना करें, कंपनी के ऊपर बिलीव ही नहीं करें, कंपनी वाकई 2 लाख देती है, कंपनी वाकई विदेश में ले जाती है, बिलीव ही ना करें, तो क्या टेक्निक को हम यूज कर पाएंगे? क्या जो टेक्निक कौन बताएगा? कि कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बताएंगे दोस्त, हमारे ऊपर सीनियर मोस्ट सीनियर्स नहीं बताएंगे, जितने भी हमारे जो अनुभवी सीनियर हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, सिस्टम में काम किया, वही हमारे सिस्टम है, वही हमारे कलते अपलाइन है, उन्हीं के द्वारा टेक्निक बताया जाता है। और इस टेक्निक को हम अपने ऊपर डेवलप करते हैं, 2 चीज, एक हॉनेस्टी और एक कंसिस्टेंसी, कि ईमानदारी से मैं इस टेक्निक को 100% फॉलो करूंगा। ईमानदारी से मैं लगातार अगर 1 साल का पेशेंस रखा हूं, 2 साल का पेशेंस रखा हूं, अगर मैं कुछ महीने का पेशेंस रख के यहाँ पर काम कर रहा हूं तो लगातार करूंगा, ईमानदारी से लगातार करूंगा। क्या करूंगा? टेक्निक्स जो सिस्टम बता रहा है उसको 100% फॉलो, इसी रास्ते पे चल के वो पेशेंस रखना पड़ेगा। वो 100% फॉलो आप एक ही दिन में नहीं कर पाओगे, वो 100% फॉलो आप एक ही हफ्ते, एक ही महीने में नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्त मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वो टेक्निक जो बताने वाला हूं मैं आपको, वो जो तरीका बताने वाला हूं कि क्या करें, सिर्फ और सिर्फ वही तरीका आपको शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करना है। कोई सैकड़ों किताबों से नहीं गुजरनी है, कोई अलग अलग किताबों से अलग नहीं गुजरना है, अलग अलग कोचिंग सेंटर में क्लास में नहीं जाना है दोस्त। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक सीए, एक पुलिस वाला, एक हाउस वाइफ बनने के लिए भी, एक किसी भी प्रकार के वर्क को करने के लिए हमको वो एजुकेशन लेना पड़ता है, समय बिताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी बोलती है कि एक ही एजुकेशन, एक ही सब्जेक्ट, आपको क्यों करना है क्लियर हो गया, आपके पास कारण है कि आप क्यों करना चाहते हो, उस महंगाई से लड़ना चाहते हो, आपने तय कर लिया कि यस मैं एक नेटवर्कर बनूंगा, मैं एजुकेशन लूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, ये अगर आपने तय कर लिया है तो दोस्त इस रास्ते पे चलना आपको बहुत जरूरी है। और इस रास्ते पे चलने के बाद ही आप उस टेक्निक को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन उस टेक्निक को फॉलो करने के लिए आपको अपने आप से ईमानदारी, अपने आप से कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो एक टेस्ट है जिसको मुझसे आज से 6 साल पहले मुझे दिया गया था। आज से 6 साल पहले मुझे मिला था दोस्त, मुझे भी यही चीज बताया गया, जब मेरे दिमाग की ढक्कन खुली
तो मुझे भी रास्ता दिया गया, ये रास्ता से मैं आज भी चल रहा हूं, मैंने कल क्लियर किया आपको, इसी रास्ते पे मैं आज भी चल रहा हूं। लेकिन इस रास्ते के साथ ये किसान जब सक्सेस होता है अपने लाइफ में, और मैं भी हो सकता हूँ, ये जब मुझे समझ में आया, तो बीच में जो टी फॉर टेक्निक वाला पॉइंट था ना, उसको फॉलो करने की बारी थी। और वो टी फॉर टेक्निक जो फॉलो करना था, उसको फॉलो करना था, जिसके बारे में हम बताएंगे। और दोस्तों, टेक्निक कोई बड़ा टेक्निक नहीं है, बहुत नया चीज नहीं है, जिसको आप हर शुक्रवार को सुन रहे हो, जिसको आप हर बुधवार को सुन रहे हो। आप हर बार अपने अपलाइन से जब भी बात करते हो, इसी टेक्निक में से किसी न किसी पॉइंट पे वो बात करता है। लगातार 1 साल 2 साल तक आपको इसी चीज को ही सुनना है, इसी चीज को ही देखना है, हर दिन इसी चीज को ही आपको समझना है। यही वो कुछ तरीके हैं टेक्निक्स के, जिसके जरिए हम काम आगे बढ़ते हैं। और जी हाँ दोस्त, इस चीज को आप पहले भी फ्राइडे में देख चुके हो। उस टेक्निक को हमारे सिस्टम में बोला जाता है 8 स्टेप टुवर्ड टू सक्सेस। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर 8 स्टेप, जिसको आपने आज से पहले भी देखा होगा और हर फ्राइडे को आपको देखने को मिलेगा। दोस्त, आज भी अगर मैं फ्राइडे को ट्रेनिंग लेता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं इसी 8 स्टेप को पहले दिखाता हूं। आज भी अगर मेरा कोई सीनियर पार्टनर, मेरा कोई डाउनलाइन, मेरा जूनियर पार्टनर कोई भी कहीं भी ट्रेनिंग लेता है और मैं बैठ के सुनता रहता हूं, तो आज भी मैं इसी 8 स्टेप को सुनता रहता हूं। मैं कभी बोर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया गया था कि जिस पाथ में आप चलना है, जिस रास्ते में आपको चलना है, उस रास्ते पे आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है, लास्ट तक इसी टेक्निक को फॉलो करना है। और ऐसे नहीं कि आप 100% फॉलो करोगे उसके बाद आप पैसा कमाना चालू करोगे, ऐसे नहीं। इसको फॉलो करते करते, काम सीखते सीखते, आप काम करते करते कमाना भी चालू करते हो और सीखना भी चालू करते हो। और एक समय ऐसा आता है कि आप सीख चुके होते हो, और सीख चुकने के बाद आपके पास बहुत सारे इनकम भी है, कंटिन्यू आते रहते हैं। तो दोस्त, इससे बोर नहीं होना है, यही चीज लगातार नेक्स्ट करेंगे। वसंत जी, 8 स्टेप जो हमारे दिखाए जाते हैं, ये 8 स्टेप जो दिख रहे हैं, 8 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आप नए नहीं हो, इससे आप परिचित हो। हमारे पास और कोई कोर्स में कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। क्या करे, क्या करे, लोग तो क्यों करे, समझ में आ गया, महंगाई से लड़ना है, जिंदगी बदलनी है, क्या करना है, रास्ता भी मिल गया हमको कि हाँ भाई हमको करना क्या है, हमको इस रास्ते पे चलना है। और चल करके आगे क्या करना है, तो चल करके जो आगे जो चलना है, क्या करना है, चलना है टेक्निक के सहारे, चलना है अपने सिस्टम के सहारे। उस टेक्निक को पूरा करने के लिए सिस्टम जो जो बोल रहा है, 100% सिस्टम को फॉलो करना है। मैं क्यों बार बार दोस्त उस टेक्निक को 100% फॉलो करने की बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो इस बिजनेस में छूटते हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, और वो कारण होता है दोस्त, कि वो व्यक्ति उस सिस्टम के को देखते रहने, सुनते रहने। और यही एक तरीका है जिसकी वजह से हम जो है ना आगे बढ़ते हैं। ये 8 स्टेप यानी कि 8 लाख रुपए महीना कमाने का एक अवसर देता है। एक डॉक्टर बनने के बाद भी आप महीने का 8 लाख, एक इंजीनियर बनने के बाद भी आप 8 लाख रुपए महीने कमाने का नहीं सोच सकते। एक टीचर, एक कहते लॉयर बनने के बाद भी आप महीने का 8 लाख रुपए कमा लूंगा नहीं सोच सकते। लेकिन फिर भी उस प्रोफेशन को, उस डिग्री को पाने के लिए आप कई साल तक आप स्कूल कॉलेज जाते हो, कई सैकड़ों किताबों से गुजरते हो। लेकिन यहाँ पर कंपनी बोलती है कि हॉनेस्टी के साथ, कंसिस्टेंसी में, आप एक पेशेंस रख करके आप लगातार टेक्निक को फॉलो करो। सिर्फ यही एक टेक्निक है, यही एक कोर्स है, यही एक सब्जेक्ट है, जिसको आपको आने वाले कुछ महीने, कुछ साल तक लगातार फॉलो करना है। और 100% फॉलो कुछ लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसको फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको विजन क्लियर नहीं होता, क्यों करना है उसको क्लियर नहीं होता। वो कहीं ना कहीं उनको जो लगने लगता है कि मैं सब जानता हूं। और तो सब जानता हूं बोलने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो फिर अंतर्यामी बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। और भगवान अदृश्य होते हैं, वो नहीं दिखते, इसलिए ऐसे आदमी भी अदृश्य हो जाते हैं। वो भी नहीं दिखते क्योंकि वो सब जानते हैं, बोलते हैं। मुझे भी एक चीज समझ में आया कि मुझे समर्पित होना है। मैं कोरा कागज हो गया, अपनी डिग्री को पोटली बना के अलमारी में रख दिया, और उसके बाद सिस्टम को फॉलो करता चला गया। और जिस जगह पे मुझे 8 स्टेप में, जिस जगह पे फॉलो करने में दिक्कत आ रहा था, जिस जगह पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो अगला पॉइंट कैसे करें, मैं अपने सीनियर से हेल्प लेता था, कैसे करें सीख लेता था। तो दोस्त, यहाँ पर भी इस 8 स्टेप को लेके हम अगर बातचीत करेंगे आज, तो इसमें सबसे पहला स्टेप दिया हुआ है ड्रीम। और आज हम सिर्फ पहले स्टेप ड्रीम के बारे में बात करेंगे, और इन्हीं 2-3 पॉइंट्स को लेकर के ही हम 2 से 3 दिन में अपने ट्रेनिंग को खत्म करेंगे। दोस्त, ये 8 स्टेप ट्रेनिंग जिसको आप लगातार सुन रहे हो, मैं बता रहा हूं कि लगातार इसी को सुनना है और करना है। तो आखिर इसमें है क्या? इसमें है क्या? तो इसमें जो है वो सबसे पहला स्टेप है, वो ड्रीम है, सपने। जी हाँ दोस्त, सपने।
हम टेक्निक की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हो, पहले ही सपनों की बात हो रही है। क्या सपने देखने से आदमी सक्सेस हो जाता है? जी हाँ दोस्त, सपने देखते देखने से लोग सक्सेस होते हैं। पर लेकिन वो सपने जो रात को सोते हुए देखते हो, वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते दोस्त। सपने आपको वो होने चाहिए जो आपको रात को सोने ना दे, आपकी नींद उड़ा दे, आपको समझ में आए कि ये सपने मुझे पूरे करने हैं, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी चाहत है। तो जब तक हम सपनों के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, हम सोचना शुरू नहीं करेंगे हमको चाहिए क्या, हमारी जरूरत क्या, हमारी चाहत क्या है, हम किस जगह पे पहुंचना चाहते हैं, जब तक हम ये सोच नहीं पाएंगे दोस्त, तब तक हम उन सपनों तक, हम पूरा करने का हम रास्ते को भी हम अपने आप में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको जो है ना एक ऐसा ड्रीमर बनना है जो सोता हुआ ड्रीमर ना हो, जो जागता हुआ ड्रीमर हो। क्योंकि यहाँ पर अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बड़ा कोटेशन बहुत जबरदस्त दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको अभी। तो दो ड्रीम जो होता है, ड्रीम, सपने, सपने होते क्या है? सपने बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, कई प्रकार के अलग अलग होते हैं। और हर कोई सपना देखता है कि यार मेरे पास तो बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे पास जो है ना बहुत महंगी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत धन दौलत होना चाहिए, विदेश विदेश की यात्रा हो, मेरे परिवार के पास किसी की कमी ना हो, सोने चांदी मेरे पास हो, मैं परिवार के साथ घूमने निकलूं, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो मेरे पास, मैं अपने समय को अपने हिसाब से जी सकूं। ये सपने तो हर कोई देखता है दोस्त। तो हर कोई देखता है, तो फिर हर कोई पूरा क्यों नहीं कर पाता? जी हाँ दोस्त, मैं आपको ये तो बोलूंगा ही कि नौकरी और दुकानदारी से हम जीवन भर काम कर ले, सपने पूरे नहीं कर सकते। पर सोचते तो हम लगातार है ना इन सपने को। और यहाँ पे भी उन सपनों के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या मैं बोलूं और आप सोचना शुरू करो तो क्या सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे दोस्त। लेकिन हमको समझना ये जरूरी है पहले कि आखिर सोचने से क्या पूरे हो सकते हैं कोई चीज, सोच की ताकत क्या है, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये हमारा सोचा हुआ ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। सोच की ताकत, जी हाँ दोस्त, वैज्ञानिकों ने प्रूव किया हुआ है कि सोच की ताकत क्या होता है। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, मैं बता रहा हूं आपको, ये स्टोरी नहीं, सत्य घटना है ये, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैंने मैगजीन और फेसबुक पे पढ़ा था कि सोच की ताकत कितनी होती है, एक सोच की कितनी बड़ी ताकत होती है। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने देश के उन कैदियों की डिमांड की, कैदी की डिमांड की। वैज्ञानिकों ने अपने गवर्नमेंट को कहा कि इस कैदी को आप जेल पहुंचा के उसको फांसी दोगे, मौत की सजा दोगे, तो इसको हमारे हवाले कर दो, हम अपने तरीके से उसको मारेंगे और सोच की ताकत का पता चलाएंगे कि क्या होता है। दोस्त इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद उस कैदी को बैठाया गया, बैठाने में उसको बताया गया कि आपके हाथ में एक सुई, एक निडल लगाया जाएगा और आपका बूंद बूंद करके खून बाहर निकलेगा, और टप 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 करके खून जैसे 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 निकलता चला जाएगा, शरीर का सारा बूंद खत्म, यानी आपकी मौत हो जाएगी। दोस्त इस तरीके से उस कैदी को वहां बैठाया गया, उसके आंख में पट्टी बांध करके उसको सुला दिया गया, उसके आंख में कुछ नहीं दिख रहा है, उसके कान में सब सुनाई दे रहा है। तो वो एहसास हुआ उसको, हाथ में लिडिल लगाई गई, पाइप लगाया गया, और अगले ही पल वो टप 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 की बूंदे सुनते 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 कुछ ही मिनटों के बाद देखा गया, वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया कि वो आदमी मर गया था। दोस्त ये सच्ची घटना है, या सत्य घटना है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये सोच की ताकत का, कि वो जो पाइप लगाया गया था जिससे अब खून निकल रहे थे, बात कर रहा हूं मैं, तो वो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं रहा था, वो सुनाई दे रहा था, लेकिन उसकी सोच, उसको बता दिया गया था कि एक एक बूंद निकलने के बाद आपकी जो है शरीर से आप समाप्त हो जाओगे। पर लेकिन वहां पर वैज्ञानिकों ने आंख में पट्टी बांध करके उसके बगल में एक नल चालू कर दिया था जिससे टप 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 बूंद बूंद पानी गिर रही थी। दोस्त मतलब एक सोच की ताकत को हम अगर जानना चाहेंगे, एक सीक्रेट, द सीक्रेट बोल के एक मूवी है, 1 से 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री मूवी है। उस मूवी को आप कभी यूट्यूब में सर्च करके या कहीं भी सर्च करके सीनियर के माध्यम से मांग करके आप देखना कि रियली सोच बदले जिंदगी, सोच बदले जिंदगी, सोचने से ही जिंदगी बदल सकती है। और ये सोचने का काम हम कर रहे हैं कई सालों से, आप भी सोच रहे हैं, लेकिन क्यों पूरा नहीं होता वो भी मैं बात करूंगा भी, मैं वो बात करूंगा, लेकिन पहले हम सोचना चालू करें, सोच बदले जिंदगी। तो दो सोचने वाली बात जहां पे आ रही है ना, तो एक और घटना याद आ रही है मेरे को, बता रहा हूँ ऐसे ही घटना। अपने देश के सरकार से साइंटिस्टों ने उस कैदी को मांगा कि हम इसको अपने हिसाब से मौत देंगे, हम इसको अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसको एक काला नाग दिखा दिया गया, ब्लैक कोबरा, जिसके ढसने से ही आदमी कुछ मिनटों में खत्म। उसको हेलो बैठा सर। दिया गया, बोला तुम, ओए, हेलो, उसको बैठा दिया गया, उसको बता दिया गया कि तुम तो ऐसे ही मरने वाले हो, तकलीफ होगी तुमको, बहुत दिक्कत होगा तुमको, दर्द होगा, लेकिन हम तुमको एक आसान मौत देंगे। ये देखो सांप, उसको दिखा दिया गया, ये सांप आपके पैर में डंक मारेगा, और डंक मारते ही कुछ देर में जहर पूरे शरीर में फैलेगा और मर जाओगे। जो उसको बैठा दिया गया, उसके आंख में सांप दिखाकर उसके आंख में पट्टी बांध दी गई, और पट्टी बांधने के बाद 2 पिन लेकर के उसके पैर में चुभो दिया गया। 2 पिन को डंक मारने की तरह जैसे ही मारा गया, उसको दर्द का एहसास हुआ, वो तुरंत उसके हाथ और पैर वहां पहुंचे तो देखा थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है, और कुछ ही मिनटों बाद उस आदमी को भी मरा हुआ पाया गया। सिर्फ एक सोच की ताकत, जो उसने तुरंत तत्कालिक जो अपने दिमाग में सोच डेवलप किया
कि मुझे नाग ने ढस दिया है और मैं मरने वाला हूं। तो एक सोच की ताकत को आपको भी समझना है दोस्त कि आपके सिर्फ सोच से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। पर ऐसा नहीं कि आज सोचा तो कल कुछ और सोचा, परसों कुछ और सोचा। सोच तो रहे महंगे गाड़ी का, पर कहां से आएगा। सोच तो रहे बंगला गाड़ी का, लेकिन कहां से आएगा। देश विदेश की यात्रा करना तो हम भी चाहते हैं, सपने तो अपने भी है, पर कैसे होगा। सोचने से अगर हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता। मैं भी धीरू भाई अंबानी बनना चाहता हूँ, मैं भी कलेक्टर बनना चाहता हूँ। क्या सोचने से हो जाएगा दोस्त? यस, सोचने से ही होगा। लेकिन सोचने के बाद करना क्या है? अगर वो किसान खेती करने के बारे में सोचेगा ही नहीं तो क्या कभी जिंदगी में फसल पाएगा? वो पेशेंस रखना चाहता है 6 महीना पर, लेकिन सोचा है उसने खेती, किस चीज की खेती करेगा, क्यों चाहिए उसको खेती, कारण क्या है उसको, उस सोच के पीछे कारण क्या है, क्यों करना है उसको, ये पता है। इसी तरीके से हमारा भी ड्रीम हमको निर्धारित करना होता है दोस्त, कि हम जो सपने देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सोच को हम पूरा कर सकते हैं, पर हम पहले सोचे तो। और इसके लिए 8 स्टेप का जो ये ट्रेनिंग है, जिसमें हम लगातार हर स्टेप के बारे में हम एक डिटेल्स में जानेंगे, जिससे आपको बहुत आसान लगेगा ये बिजनेस करना। 100% फॉलो करना आपको बहुत आसान लगेगा। और मैं बता रहा हूं आपको, इसी को 100% फॉलो नहीं कर पाने की वजह से लोग छूटते हैं। तो क्या चीज फॉलो नहीं करते? क्या वो ड्रीम सोचते नहीं है, सपने के बारे में सोचते नहीं है? जरूर सोचते हैं दोस्त, लेकिन अपने उस ड्रीम को लिखित रूप में अपने डायरी में कभी नोट नहीं करते। जी हाँ दोस्त, सही बोल रहा हूं मैं आपको। इन राइटिंग, लिखित रूप में किसी के पास भी अपना ड्रीम अपने डायरी में नहीं होता। जो ड्रीम हम अगर सोच रहे हैं और सोचने के बाद भी अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं या पूरा नहीं हो पाता है, सिर्फ सोचने से ही पूरा नहीं हो सकता, तो उसके पीछे भी रीजन होता है दोस्त, लिखित रूप में नहीं होना। और आपको हमेशा सिस्टम और आपके अपलाइन हमेशा ट्रेनिंग ग्रुप मीटिंग माध्यम से बोलते हैं कि आपके सपने लिखित रूप में इन राइटिंग आपके पास होना चाहिए दोस्त। आदमी बोलता है कि पैसा कमा लेता हूं ना, अपना सपने पूरे हो जाएंगे। लिखित क्या करना, लिख के क्या रखना, जब आएंगे तब पूरा होगा अपने आप, लिख के क्या रखना। यहीं पे लोग सिस्टम के ऊपर अपना दिमाग लगाना चालू करते हैं। और सिस्टम बोलता है कि आप 100% सिस्टम को फॉलो करो, बिलीव करो, बिलीव करो, बिलीव करो कि वो जो बोल रहे हैं वो बोलने से, वो करने से पूरा होता है। और दोस्त, इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं दोस्त। मुझे भी समझ में आया, सोचने से पूरा नहीं होता। 14 साल हो गए थे काम करते हुए, सिर्फ सोच ही रहा था कार लूंगा, कार लूंगा, कार लूंगा, नहीं ले पाया। सिर्फ पैसे की बचत करने में लगा हुआ था पूरी जिंदगी भर, कि पैसे कहां से पूरे होंगे, कहां से पूरे होंगे। लेकिन उसी सोच को इस बिजनेस में आने के बाद भी सोचा कि मुझे कार चाहिए, कार लेना है, और 2 साल कार है। 14 साल नहीं लगे उसके लिए, सिर्फ 4 साल ही देने पड़े। तो आज देश विदेश की यात्रा है। उन 14-15 सालों से मैं भी काम कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहा था, और आप भी कर रहे हैं। हम क्या कभी नहीं सोचे कि हम करें, हम भी अपनी जिंदगी बदले? सोचा है, लेकिन हमने क्यों नहीं पूरा किया। लेकिन आज इस बिजनेस मैंने पूरा किया, क्यों? क्योंकि यहां भी आके मैंने सपने देखे, यहां भी मैंने सोचा, लेकिन सिस्टम ने बोला कि उसको लिखित, जो तरीका बताया जा रहा है ड्रीम बनाने का, उस तरीके से ड्रीम को बनाओ। दोस्त, इस ड्रीम को बनाने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि वो आपका पूरा होगा। तो इससे मुझे नुकसान है या फायदा है? मुझे लिखने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि मेरे सीनियर, मेरा सिस्टम मुझे बोल रहा है कि वो मुझे दिलाएंगे, साबित करेंगे, इसलिए लिखने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ दिमाग लगाते हैं, और ये बिजनेस में बोला जाता है दिमाग लगाओगे तो फेल हो जाओगे। हमको सिस्टम को 100% फॉलो करना है। क्यों बोल रहा हूं मैं बार बार 100% फॉलो? कि दोस्त, मैक्सिमम लोग 100% फॉलो नहीं कर पाने की वजह से इस बिजनेस में डिले हो जाते हैं, स्लो प्रोग्रेस करते हैं, छूट जाते हैं। और पहला ही जो है हमारा स्टेप है वो ड्रीम। और आप बोलोगे ड्रीम को 100% फॉलो करना क्या है? लेकिन दोस्त, 100% फॉलो करने का मतलब ये है कि इन राइटिंग एक सिस्टम का जो तरीका बताया जा रहा है, उस तरीके से ड्रीम को बनाना। ड्रीम का मतलब ये नहीं है दोस्त कि मैंने सपना देखा है कि मैं ताजमहल खरीदूंगा, मैंने ये सोचा कि मैं एक एरोप्लेन ले लूंगा, मैं ये सोच रहा हूं कि यार मैं पैसा कमा करके ना, नासा से बात करके ना, चांद में घूम के आऊंगा। दोस्त, यहाँ पर हम मजाक करने नहीं आए हैं, हम ड्रीम पूरा करने के लिए आए हैं। तो हमको वो तरीका जानना होता है कि हमको ड्रीम को पूरा कैसे करें, क्योंकि पूरी जिंदगी बीत गई इसी ड्रीम को देखते देखते, इसी बंगले गाड़ी को देखते देखते, इसी लोगों के जिंदगी को बदलते देखते देखते हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। पर हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हम और आप, यानी कि 95% लोग दुनिया में हार्ड वर्क करते हैं। और अमीर आदमी जो होता है, जो पैसा कमाता है, जो अपनी जिंदगी में सारे लग्जरियस लाइफस्टाइल को जीता है, वो अमीर आदमी जो होता है दोस्त, वो अमीर आदमी
सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करता है। सिर्फ स्मार्ट वर्क करने की वजह से ही वो अमीर होता है, अपनी जिंदगी में सारे सपने पूरे करते हैं। और एक हार्ड वर्क करने वाला आदमी, यानी कि आप और हम जैसे लोग, आप और हम जैसे लोग जो जिंदगी भर लगातार हार्ड वर्क करते हैं और सोचते रहते हैं कि सपने ये है, सपने ये है, इस सपने को पूरा करना है, लेकिन पूरी जिंदगी भर सोचने के बावजूद भी दोस्त इन सपनों को पूरा करने के लिए हम कोई प्लानिंग नहीं कर पाते, कोई रास्ता नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्मार्ट वर्क करके ना अपनी जिंदगी को बदल देते हैं। जी हाँ दोस्त, ऐसा ही स्मार्ट वर्क करना आपको ये सिस्टम सिखाता है। ऐसे ही स्मार्ट वर्क से एक एमएलएम इंडस्ट्रीज में आदमी अमीर बनता है। सिर्फ स्मार्ट वर्क करके ये कंपनी नहीं पूछती आपका डिग्री कितना, आप कितना करोड़ रुपए लगाओगे, कितना इन्वेस्ट करोगे। सिर्फ ये कंपनी बोलती है कि काम क्या करना है, उस तरीका को जान लो। और सिर्फ दोस्त, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हमारे काम करने का तरीका स्मार्ट तरीका है। हम स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते। हार्ड वर्क वो डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, सीए वकील करता है, वो हाउस वाइफ करती है, वो टीचर करता है, वो प्लम्बर, वो कारपेंटर, वो बार्बर करता है, हर वो दुकानदार शोरूम का मालिक करता है हार्ड वर्क। लेकिन अमीर आदमी सिर्फ स्मार्ट वर्क करता है। दोस्त, तो इस ड्रीम को भी हमको स्मार्ट तरीके से सजोना बहुत जरूरी है। ये वो तरीका है जिसके दम पे हम 100% फॉलो कर रहे हैं सिस्टम को, ये बोल पाते हैं। और तब जाके हमारा पेशेंस, वो एटीट्यूड, वो ईमानदारी, वो कंटिन्यूटी काम आता है इस टेक्निक के जरिए। तो सबसे पहला जो ड्रीम का टेक्निक होता है बनाने का, वो होता है स्मार्ट ड्रीम। हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो हमारा ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। और इस स्मार्ट को हम अगर फुल फॉर्म बोलते हैं, SMART, स्मार्ट। इस स्मार्ट को हम अगर फुल फॉर्म करेंगे दोस्त, तो यहाँ पर लिखा होगा एस फॉर स्पेसिफिक। आगे करेंगे स्लाइड, वसंत जी कंप्लीट स्लाइड डाल दीजिए। तो एस फॉर यहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ है, यानी कि निश्चित। निश्चित हो, मतलब आप जिस ड्रीम को भी सोच रहे हो, जिस ड्रीम को भी आप लिखित अपने डायरी पे नोट करना चाहते हो, वो निश्चित होना चाहिए आपके लिए। आप बिल्कुल तय कर चुके हो कि ये आपको चाहिए, ये आपके लिए, आपने इसको कई बार सोचा हुआ है, आप पहले भी सोचे हुए हैं इसको, आपको ये चाहिए ही चाहिए, इसके लिए आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है। यानी कि वो चीज आपकी जरूरत की हो, आपकी चाहत हो, या आपके शौक हो या सपने हो, पर उसको आपको पाना ही है। आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो कि आप ये ड्रीम आपका ही है और आपको चाहिए। सॉरी। उसके बाद अगला एम फॉर होता है मेजरेबल। मेजरेबल मेजरेबल की अगर बात करूं मैं, मापन योग। वो जो ड्रीम आपने देखा है, जो अपने लाइफ में आप चाहते हो, वो एक मापकन योग हो, मतलब एक मापने लायक हो। आप उसके बारे में, उसके ऊपर नीचे का फायदे और नुकसान के बारे में किसी से बात कर पाओ या खुद समझ पाओ। आपके सोच से ऊपर की चीज ना हो दोस्त। ए फॉर अगला जो स्लाइड दिया हुआ है, ए से अगर बात करूं मैं, अचीवेबल। आपके पास अगर बात करूं, ए फॉर अचीवेबल मतलब प्राप्ति योग। आप ऐसे कोई अकल्पनिक चीज मत देखो, ऐसी चीज आपकी ड्रीम में होनी चाहिए जो प्राप्ति योग है। आपके पास हो चाहे ना हो, पर कोई ना कोई इंसान उसे अगर प्राप्त किया है, कोई ना कोई इंसान उसे अगर हासिल किया है, तो आप भी प्राप्त कर सकते हो। मतलब ऐसी चीज जो प्राप्ति योग हो, ना कि हम चांद की डिमांड करें और ना ही हम ताजमहल की डिमांड करें। दोस्त, एस हो गया, निश्चित तौर पे होना चाहिए हमारा ड्रीम, मापवन योग होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल यानी कि प्राप्ति योग होना चाहिए। और आर पर अगर बात करूं मैं, रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक होना चाहिए, उसका कोई अस्तित्व होना चाहिए, कोई काल्पनिक चीज नहीं होना चाहिए। वाकई वो रियली आपके लाइफ में है, और अगर है तो वो आपके लिए ही बना है। अगर ड्रीम आपके पास है तो होनी चाहिए। आखिरी में ठीक करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टाइम बिंडिंग, समय निर्धारण। उस ड्रीम का समय निर्धारण होना चाहिए। और सिर्फ इन चारों चीजों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए सपने ऐसे कई सोचते हैं हम जीवन में, लगातार सोचते हैं, पर पूरे नहीं हो पाते। लेकिन हम अगर इस स्मार्ट तरीके से अपने सपनों को अगर हम लिखित अपने डायरी पे रख ले, सिर्फ स्मार्ट तरीके, दोस्त इन चीजों को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये आपके अपलाइन आपको हमेशा बताएंगे। ये सिर्फ आप अपने जहन में रखिए कि मुझे ड्रीम स्मार्ट बनाना है। उसको कितने कैटेगरी में आप बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा भी। बहुत आसान हो जाएगा ये ड्रीम बनाना। मैं आपको बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपकी जिंदगी बदलने में आपको टेक्निक बता रहा हूं, और अगले ही 10 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि इस स्मार्ट तरीके से अगर आप ड्रीम बनाते हैं, तो इसमें समय निर्धारण जो होता है, टाइम बाउंडेशन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। क्योंकि जो ड्रीम हमारी होती है, जिसको हम सोच के ही आगे बढ़ सकते हैं, जिसको हम लिखना चाहते हैं, वो ड्रीम सिर्फ बड़े बड़े बंगले या बड़े बड़े कार या फिर देश विदेश की यात्रा ही ड्रीम नहीं होती। ड्रीम का मतलब होता है दोस्त गोल। ड्रीम का मतलब होता है टारगेट। ड्रीम, सपने का मतलब होता है वो क्या, वो कारण जिसकी वजह से आप काम करोगे। तो उस टारगेट को, उस गोल को, अपने आप से उस काम को करवाने के लिए उस ड्रीम के रूप को अगर आपको देना है,
तो आपको 3 कैटेगरी बनानी पड़ेगी, और उस 3 कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी आता है दोस्त शॉर्ट ड्रीम। शॉर्ट ड्रीम, छोटे ड्रीम। उन छोटे ड्रीम को बोला जाता है हमारी जरूरत से ऊपर हमारी चाहत। क्योंकि आपके घर में अगर 2 कुर्सी है बैठने के लिए, कोई व्यक्ति अगर 2 व्यक्ति आपके घर में आ रहा है दोस्त, और उसको आप 2 कुर्सी देते हो बैठने के लिए, जिसका मतलब आप जिम्मेदारी पुरुष हो और अपने घर की जरूरत को आप पूरा कर चुके हो। आप उस जरूरत को पूरा करके चला रहे हो। आपकी जरूरत है घर में कोई आए तो 2 व्यक्ति तो 2 कुर्सी होनी चाहिए बैठने के लिए, उस जरूरत को आपने पूरा किया। लेकिन उस कुर्सी की जगह में आपके घर में सोफा होना चाहिए, ये आपकी चाहत है। और इस चाहत को सोचते हुए आपने कई बार बिता दिया, कई बार सोचा आपने, कई ऑफिस, कई घर, कई लोगों के घर में जाके सोफा को देखा भी आपने, और आपने सोचा भी मेरे घर में भी सोफा होगा, मैं भी रखूंगा। आपने सोचा, पर क्या लगता है ये निश्चित स्मार्ट का ये निश्चित ड्रीम है आपका वो सोफा सेट। उसको मापने योग्य भी है, आप उसको तैयार भी कर सकते हो, इतने रुपए का इतना चीजें यहाँ लग सकता हूँ, प्राप्ति योग्य भी है, वो वास्तविक भी है। लेकिन वो सोफा कब लोगे, कितने दिन में लोगे, ये समय निर्धारण आपने आज तक कभी नहीं किया, ना ही उसको लिखा। तो दो शॉर्ट ड्रीम हमको बनाना है। आज हमको अगर समझ में आ गया है तो शॉर्ट ड्रीम बनाना है, वो ड्रीम जिसको आप 0 से लेके 2 से 3 महीने तक के बीच में, अगले 1 हफ्ते में, अगले 2 हफ्ते में, अगले 1 महीने में, अगले 2 महीने में, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर में मुझे ये चीजें चाहिए। उसका एक डेट फिक्स करके, एक तारीख फिक्स करके, टाइम फिक्स करके अपने वो लिस्ट को बनाइए जो शॉर्ट ड्रीम होते हैं। दोस्त, मैंने भी बनाया था। मैं जिस घर में हूँ, इस बिजनेस के 2 साल बाद मैं इस घर में आया था, यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। और मैं बात करूँ छोटी छोटी चीज, घर में टीवी की बात करूँ, नया फ्रिज को पुराना फ्रिज को नया फ्रिज बनाना हो, या बाइक खरीदना हो, घर में कूलर लाना हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लाना हो, या फिर कपड़े खरीदने हो, जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं जो जरूरत को पूरी कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन जरूरत से ऊपर जो चाहत जो पूरी करनी है मेरी, जो चीजें हैं जो पैसे की वजह से पूरे नहीं हो रहे हैं, जो हम कॉम्प्रोमाइज करके हम नहीं करने दे रहे हैं, उन चीजों को एक शॉर्ट ड्रीम के लिस्ट में बना करके हम 2 से 3 महीने का एक डेट फिक्स करें, तो हमारी वो शॉर्ट ड्रीम की लिस्ट तैयार होती है। स्मार्ट वर्क के तहत हमारे लिए टारगेट तैयार होता है। उसके बाद दोस्त दूसरा जो कैटेगरी होता है ना, वो होता है मिडिल ड्रीम। उससे थोड़े बड़े ड्रीम, थोड़े से बड़े ड्रीम। शॉर्ट ड्रीम जो होते हैं वो हो सकते हैं, आपको 500,000 रुपए का सामान का लिस्ट बनाया आपने, जो आपकी चाहत है, आपको टारगेट बना दिया, आपने ड्रीम बना दिया उसको। हो सकता है वो कुछ हजार रुपए का हो, 2, 4, 5, 10,000 का हो, 10, 15, 20,000 रुपए का हो। लेकिन उससे आगे अगर मिडिल ड्रीम की अगर बात करूं, तो आपको मोबाइल हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपको बाइक लेना हो सकता है, आपको विदेश यात्रा करना हो सकता है। वो चीजें, वो जरूरत से ऊपर की चाहत की चीजें, आपकी वो ड्रीम, उसको आप उस मिडिल ड्रीम में लिखोगे, जो कुछ हजार से नहीं, 20, 25, 30,000 से होता हो, 40, 50, 60,000 रुपए में होता हो, 1-8 लाख रुपए में वो आपकी जरूरतें पूरी होंगी, 1-8 लाख रुपए में वो सपने पूरे होंगे। वो सपने आपके अगले 6 महीने से 1 साल के लिए होना चाहिए। इसको मिडिल ड्रीम बोलते हैं। 6 महीने से 1 साल के बीच का टाइम फिक्स करो कि मुझे जनवरी महीने तक ये खरीदना है, मुझे मार्च महीने तक ये खरीदना है, मैं अप्रैल महीने में अपने बच्चे के लिए इतना पैसा फिक्स करूंगा, मैं इस जगह पे इस महीने में ये काम करूंगा। अपने लिए शॉर्ट ड्रीम, छोटे छोटे जरूरतों की, छोटे छोटे चाहतों की लिस्ट अगर तैयार कर लेते हैं दोस्त, तो आपका मिडिल ड्रीम अपने आप तैयार हो जाएगा। मिडिल ड्रीम के लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिजनेस बढ़ता जाएगा, उस ड्रीम को पूरा कर रहे हो तो मतलब पैसा कमा रहे हो, और मिडिल ड्रीम पूरा होता जाएगा। तो लास्ट कैटेगरी होता है लॉन्ग ड्रीम। लॉन्ग ड्रीम मतलब आपके बड़े सपने। आपके पास भी कार होगा, आपके पास भी विदेश यात्रा होंगे, आपके पास भी अपना खुद का घर होगा, रेंट के घर से खुद के घर में आओगे, घर में डेकोरेट करोगे, अपने मन, अपने शौक, अपने सपने के हिसाब से, अपने घर के लिए भी आप पूरा करोगे, अपने बच्चों के लिए भी करोगे, परिवार के लिए भी करोगे। ये जो चीजें होती हैं जो हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि ऐसा होगा मेरा परिवार, ऐसा होगा मेरा घर, मैं ऐसा करूंगा, ये लॉन्ग ड्रीम होता है। ऐसा जीवन में हर कोई सोचता है, हर कोई सपने देखता है ऐसे लॉन्ग ड्रीम का। लेकिन इस लॉन्ग ड्रीम से पहले किसी ने भी आज मिडिल ड्रीम नहीं बनाया, किसी ने भी शॉर्ट ड्रीम नहीं बनाया। अगर हम मिडिल ड्रीम और शॉर्ट ड्रीम तैयार करते हैं, इन स्मार्ट तरीके को अपनाते हुए एक टाइम मॉडरेशन के साथ हम अगर ड्रीम तैयार करते हैं, तो दोस्त 100